पूर्व जन्म के योगी संस्कारी कुत्ते। अनेक पशुओं के पूर्व जन्म के संस्कार सामने आने की विचित्र घटनाएं समय समय पर सामने आती रहती है। यह गीता प्रेस गोरखपुर के बुक में से किताब में से निकाला छप गया है। देश के विख्यात आर्य सन्यासी तथा दैनिक विलाप के संस्थापक आनंद स्वामी सरस्वती जी महाराज के देहरादून स्थित तपोवन आश्रम में एक ऐसा कुत्ता था जो प्रत्येक एकादशी को व्रत रखता था। स्वयं महात्मा आनंद स्वामी महाराज ने हमें उस संस्कारी कुत्ते के बारे में जानकारी दी। यहाँ हम उस एकादशी व्रती कुत्ते और 4 अन्य ऐसे ही पूर्व जन्म के योगी संस्कारी कुत्तों की सत्य घटनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। ये घटनाएं हमें 4 प्रख्यात विद्वान व्यक्तियों ने सुनाई थी। बिलखुआ में हमारे निवास स्थान पर विश्वविख्यात आर्य नेता और उत्तरकाशी के सुप्रसिद्ध आर्य सन्यासी महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती के महाराज पधारे थे, जो पहले हम महाशय कुशाल चंद्र जी संपादक विलाप के नाम से विख्यात थे। एक दिन हमने उनको एक अखबार की कतरन दिखाई और उनसे पढ़ा। उसमें लिखा था कि गुवाहाटी में एक सरकारी अफसर के पास भोलू नाम का एक कुत्ता था जो उपवास रखता था। कुत्ते को मालिक का कहना था कि भोलू को अजीब शक्ति है। वो प्रति पूर्णिमा, एकादशी और अमावस्या को खाना नहीं खाता, व्रत रखता है। कुटुंब के लोग इस पूर्णिमा, एकादशी और अमावस्या के दिनों को भले ही भूल जाए, पर ये भोलू कुत्ता उन्हें कभी भी नहीं भूलता। और इन दिनों में वह भोजन बिल्कुल नहीं करता, व्रत उपवास रखता है। उसे देखकर सभी आश्चर्य करते हैं कि दांतों तले अंगुली दबाते हैं। ये पढ़कर आर्य सन्यासी श्री महात्मा जी आनंद स्वरूप जी सरस्वती महाराज ने कहा कि रामचरण दास जी, ये बात गप नहीं है, बल्कि अक्षरतः सत्य है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से एक कुत्ते को एकादशी का व्रत रखते देखा है, मांस मछली से दूर रहते देखा है। यह एक बिल्कुल अपनी आंखों देखी सत्य घटना है जिसे मैं सुनाता हूँ। देहरादून में एक तपोवन में आश्रम है जिसे श्री गुरुमुख सिंह जी ने बनवाया। उसी तपोवन आश्रम में एक कुत्ता है जो हर एकादशी के दिन निराहार व्रत रखता है। वह कुत्ता नाला पानी निवासी ठाकुर श्री राम सिंह जी का एकादशी के दिन यदि उस कुत्ते के सामने रोटी डाली जाती तो वह उस दिन एकादशी होने के कारण उसे खाता नहीं, एकदम पीछे हट जाता है। और यदि उसे रोटी खाने के लिए बाध्य किया जाता है तो रोटी खाता तो नहीं है, पर उसे मुँह से उठाकर एक और किसी वृक्ष से नीचे छिपा देता है और उस पर पत्थर आदि उस रखकर ढक देता है, जिससे कोई उसे रोटी को देखे नहीं और ले नहीं। दूसरे दिन द्वादशी को व्रत खुलने पर वह जाता है और उस छुपाई हुई रोटी को निकालकर खा लेता है। लाख चीज़ें सामने पड़ी है, वह एकादशी के दिन उन पर मुँह तक नहीं लगाता। वह कुत्ता ऐसा परम संतोषी और व्रत का पक्का है। ये देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य होता है कि उसे कैसे पता चल जाता है कि आज एकादशी है। ये कैसे उसे है, इससे तो भगवान ही जानते हैं। कोई क्या बता सकता है। एक ही एकादशी के दिन नहीं, कितनी ही एकादशी के दिन उस कुत्ते को इस प्रकार व्रत उपवास रखते देखा गया है। तब कर्म गति के सिद्धांतानुसार ही ये अनुमान लगाया जाता है कि किसी पिछले जन्म में वह कोई मनुष्य था और उस समय भी एकादशी का व्रत उपवास रखता था। किसी अपराध के कारण उसे इस जन्म में कुत्ते का चोला धारण करना पड़ा, परंतु कुत्ते के चूल्हे में भी सूक्ष्म शरीर तो पहले वाला ही है, जिस पर एकादशी के दिन वह व्रत रखने का संस्कार पड़ा हुआ है। वही संस्कार उस दिन जागृत हो जाता है। पर वास्तव में ये महान आश्चर्य कि आज आई एकादशी है, इसका उसे कैसे पता चलता है। उस कुत्ते की एक और विशेषता है, वह ये है कि वह कभी भूलकर भी किसी जानवर का मांस नहीं खाता। जब उसके सामने किसी मांस डाला जाता है तो मांस तो खाता ही नहीं है, वहाँ से अपना मुँह हटा लेता है और घृणा प्रदर्शित करता है। वह तो बस सूखी सूखी रोटी जैसी मिल जाए खाकर संतोष का जीवन बिताता है। इन सब बातों का क्या रहस्य है, इसे तो भगवान ही जानते हैं, पर यह हमारी आंखों देखी घटना है। आर्य सन्यासी के द्वारा कुत्ते को एकादशी व्रत रखने की उपयुक्त घटना सुनकर लोगों को विस्मय हो सकता है, पर यह घटना तो बिल्कुल सत्य है। इस अद्भुत घटना से शिक्षा लेकर हिंदू मात्र को एकादशी का व्रत रखने, भगवत भक्ति करने, मांस मछली अंडे मुर्गों बचने का निश्चय करना चाहिए। सोमवर्ती कुत्ता में प्रसिद्ध आर्य सन्यासी विद्वान स्वामी श्री केवलानंद जी महाराज के आश्रम में वर्षों तक रहा। वहाँ एक कुत्ता था जो प्रति सोमवार को व्रत रखता था। स्वामी जी की महाराज ने कहा कि वह बड़े आश्चर्य की बात है कि कुत्ते को कैसे मालूम हो जाता है कि आज सोमवार है। सोमवार के दिन वह कुत्ता सर्वथा निराहार रहता, उसमें नहीं खाता। यदि सोमवार को रोटी डाली जाती तो खाने के लिए बहुत आग्रह किया जाता, तो उस रोटी को मुँह में दबाकर चुपचाप एकांत स्थान पर रखा था और दूसरे दिन उसको खा लेता। ये मेरी आंखों देखी सत्य घटना है। हनुमान भक्त कुत्ता।
आर्य समाज के प्रसिद्ध विद्वान महाशय श्री सुखदेव जी शास्त्री जी काव्य तीर्थ ने बताया कि मेरी छोटी बहन का विवाह था। विवाह के मेरे मामा भात पढ़ने आए थे। उनके साथ आंगी के पीछे पीछे 12 कोस चलकर एक कुत्ता भी आया। मेरे चाचा को मालूम नहीं था। उन्होंने उसको गांव का साधारण कुत्ता समझकर उसकी पीठ पर एक डंडा लगा दिया। कुत्ता बड़े जोर से चिल्ला उठा। कुत्ते की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मामा जी दौड़े आए। उन्होंने गुस्से में भरकर कहा, ये हमारा बड़ा धर्मात्मा कुत्ता है, आज इसने व्रत रखा है और पैदल चलकर 12 कोस आया है। घर में कन्या का विवाह है, इसलिए इसने उपवास कर रखा है और जब तक कन्यादान नहीं हो जाएगा तब तक ये कुछ नहीं खाएगा। मामा जी से इस बात पर हम लोगों को विश्वास नहीं और हमने उसको गिरी गप समझा। मामा जी ने कहा कि यह तो आज भी परीक्षा करके देख सकते हैं। कई तरह की मिठाइयाँ, पूड़ियाँ, पकौड़ियाँ आदि रखी गई। आप लोग उसके सामने डाल दे, खाता ही है या नहीं है। घर से बाहर लाकर पूड़ी कचौरी आदि कुत्ते के सामने रखी गई। वह खाना तो दूर रहा, कुत्ते को उन्होंने छुआ तक भी नहीं और वहाँ से दूर हट गया। संध्या होने पर तो कन्यादान हो गया और हमारे मामा जी आदि ने खाना प्रारंभ कर दिया। तब उस कुत्ते ने भोजन डाला या तो उसने झट खा लिया, खाना आरम्भ किया। ये देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। मामा जी ने बताया कि ये हमारा कुत्ता श्री हनुमान जी का बड़ा भक्त है और हर मंगलवार को व्रत रखता है। हमने परीक्षा करने के लिए मामा जी को मंगलवार को रोक लिया। सोमवार को कुत्ते ने भोजन कर लिया, लेकिन मंगलवार को उसके सामने भोजन सामने सामग्री रखकर देखा गया तो उसने उसका सब स्पर्श तक नहीं किया और पीछे हट गया। दूसरे बुधवार को जब उसके सामने भोजन डाला गया तो उसने खा लिया। भगवत भक्त कुत्ता। सुप्रसिद्ध कर्मकांडी ज्योतिषचार्य पंडित श्री राम शास्त्री जी महाराज ने कहा, हमारे घर पर एक बड़ा विलक्षण धर्मात्मा भगवत भक्त कुत्ता था। उसका नाम रखा गया था नागरीदास। वह भगवान की कथाएं सुनते सुनते सिसकियाँ भरकर रोया करता था। हर रविवार को प्रतिवर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी, शिवरात्रि और श्री रामनवमी के दिन सदा नियम पूर्वक उपवास किया करता था। मेरे पूज्य पिताजी का शुभ नाम था पंडित श्री दयाराम जी। वे वैद्य का काम किया करते थे और बड़े ही प्रतिष्ठित कार्य कांडी पुरुष थे। एक दिन की बात है कि उन्होंने मेरे रास्ते में एक अर्जुन के घर के पास एक कुत्ते को बच्चे को अनाथ की तरह पड़े देखा। कुत्ते के बच्चे को देखते ही पता नहीं क्यों पिताजी का मन उसकी ओर आकर्षित हो गया और 14 रुपये में देकर वे उसे अपने घर ले आए। उन दिनों हमारे पूज्य पिताजी पितामह जी भुजी थे। उनको भी उस कुत्ते को बच्चे पर बड़ा प्रेम आ गया। उन्होंने उसके रहने के लिए एक छोटा सा कमरा बनवा दिया और रोज़ रोटी दूध आदि देने लगे, व्यवस्था कर दी। वे सदा ये ध्यान रखते थे कि कुत्ते को बच्चे को कोई कष्ट न हो। उस कुत्ते के प्रति सबकी श्रद्धा बढ़ने लगी। कारण यह है कि वह देखने में तो साधारण कुत्ता था, पर स्वभाव से बड़ा आचार विचार कट्टर सनातनी योगी ब्राह्मण जैसा था। शायद वह पूरे जन्म में योगी रहा हो और कोई पाप बन जाने से कुत्ते की योनि में आया गया हो। उसका ये नियम था कि वह प्रति रविवार को उपवास रखता था। उपवास के दिन उसे अन्न दिया जाता था तो न खाता था। घर में जब कृष्ण लीला, जन्माष्टमी, रामनवमी, शिवरात्रि पर आता था तो बराबर व्रत रखता था। भूल कर भी अन्न नहीं खाता था। पता नहीं उन्हें कैसे श्री कृष्णाष्टमी, जन्माष्टमी और शिवरात्रि के दिन का ठीक पता लग जाता है। तीनों दिन व्रत रखने से ये सिद्ध होता है कि वह भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम और भगवान श्री शिव को कोई भेद नहीं मानता। वह बाजार में पत्ते काटने वाले कुत्तों की भांति चटोरा नहीं था। वह किसी की जुठ नहीं खाता था। ब्राह्मणों के घर से जो रुका सुखा शुद्ध सात्विक भोजन मिलता उसी को खाकर वह तृप्त हो जाता था। बड़ा ही संयमी और संतोषी था। वह अहिंसक था, निरामिष हरि था। न किसी जीव की हत्या की हिंसा करता था और न मांस मछली आदि भी खाता था। वह भगत कथाओं का बड़ा रसिक था। जहाँ भगवान की कथा होती थी वहाँ पहुँच जाता था और दूर बैठकर तन्मयता था प्रेम के साथ श्रवण करता था। भगवान की लीलाओं के श्रवण में वह इतना तल्लीन हो जाता था कि मन की शुद्धि खो बैठता और उसकी आंखों से आंसुओं की रोइल धारा बहने लगती। भगवान श्री राम के वनगमन तो प्रसंग सुनकर तो वह इतना बेहद हो जाता था कि भगत भावनाओं की मानवों की भांति सिसकियाँ भरकर रोने लगता था। उसे देखकर सभी उसकी प्रशंसा करते थे और अपने में भगवत विषय वैसे प्रेम अभाव को देखकर स्वयं को भी धिक्कारते थे। शाकाहारी तथा संतोषी कुत्ता। ज्योतिष मठ बद्रिकाश्रम में परम पूज्य महात्मा दंडी स्वामी अनंत श्री प्रकाशानंद श्री सरस्वती महाराज ने बताया था कि मैं उस समय गृहस्थ आश्रम में था। हम जाति के ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ माने जाते थे।
बहुत से ब्राह्मण हमारे यजमान थे जो हमें कुलकुल तुल्य मानते थे। एक बार की बात है कि मैं नैनीताल जिले के सिरवा नामक ग्राम में अपने भक्त यजमान ब्राह्मण के घर गया हुआ था। उस दिन मैं स्वयं भी था और अपने साथ का बना भोजन चौके में बैठा कर किया करता था। यजमान हमारे नियमों के परिचित थे, इसलिए उन्होंने हमारे रसोई के लिए आटा, घी, चनी आदि सारी व्यवस्था कर दी। मैंने चौके में रसोई बनाकर भगवान का भोग लगाया और भोजन किया। भोजन करने के बाद मैंने देखा कि वह वहाँ एक कुत्ता बैठा हुआ है। मैंने रोटी लाकर उस कुत्ते के सामने डाल दी तो वो कुत्ते ने मेरे हाथ की रोटी डाली हुई रोटी को देखा तक नहीं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो कुत्ते को से स्वभाव से ये रोटी देखकर दौड़ पड़ते हैं और छीन कर ले जाती हैं, पर यह तो सामने पड़ी रोटी को भी क्यों नहीं खाता। मैं सोच ही रहा था कि हमारे यजमान बाहर से आ गए। पहले पूछने उन्होंने बताया, कोई कितना ही पवित्र क्यों न हो, कैसा ही बढ़िया से बढ़िया चीज़ क्यों न हो, तो खाने को दे। ये जितेंद्रिय, संतोषी और संस्कारी कुत्ता है। भूखा रहकर भी भले ही रह जाए पर किसी के हाथ की बनी रोटी नहीं खाता। ये केवल ब्राह्मण के हाथ की बनी रोटी खाता है। और ब्राह्मण भी ऐसा हो जो आचार विचारों का पालन करने वाला हो और सदाचारी हो और वो अपने हाथ का बना भोजन कराने वाला हो। हम लोग जब आचार विचार का पालन करते हैं, वह कुत्ता इस बात को जानता है, इसलिए ये हमारे घर का अतिरिक्त अन्य किसी घर का भोजन नहीं करता है। इसे मालूम नहीं है कि आप हमारे पूज्य गुरु हैं और परम शुद्ध आचार विचारों का पालन करने वाले हैं, इसलिए इसने आपके हाथ का रोटी नहीं खा ली। मैं इसे विश्वास दिलाता हूँ ये खा लेगा। मेरे अनुरोध करने पर यजमान ब्राह्मण को ने कुत्ते को भली भांति समझा कर कहा, भाई ब्राह्मण है कुत्ते, ये ब्राह्मण है, बड़े ही आचार विचार वाले हैं, सदाचारी है, धर्म का भली भांति पालन करने वाले हैं। हमारे घर में ब्राह्मण है, हमारे गुरु है, हमसे भी बड़े हैं और 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 स्वयं पाकी है। ये रोटी उन्हीं के हाथ की बनी है, तुम इसे खा लो। इतना कहने पर कुत्ता सुनता रहा, फिर हिला डुला ही नहीं। पर फिर जब यजमान ब्राह्मण ने ये कहा कि देख हम भी इनके हाथ की बनी रोटी खा लेते हैं, अतः तू भी खा ले। तू इतना कहकर विश्वास कर, तू मुझे सत्यता के साथ विश्वास दिलाते हैं, तू संकोच बैठ छोड़कर रोटी खा ले। इसका इतना कहने पर जब कुत्ते ने पूरा विश्वास हो गया, तब वह सामने बड़ी रोटियों को बड़े प्रेम से खाने लगा। हमारे पूछने पर यजमान ब्राह्मण ने हमें बताया कि हमारा कुत्ता बड़ा ही धर्मात्मा, सात्विक, त्यागी, तपस्वी, परम संतोषी, परम संयमी और परम भागवत है। वह कुत्ता कोई भी हिंसा नहीं करता, कभी मांसाहार नहीं करता, मांसाहारी उसके हाथ से रोटी नहीं खाता। किसी बढ़िया से बढ़िया चीज़ को देखकर भी इसका मन नहीं चलता और बड़ी दृढ़ता के साथ ये अपने नियमों का पालन करता है। एक बार की बात है कि नदी में भयानक बाढ़ आई। ये परम भागवत कुत्ता उस बाढ़ में बह गया। इसके निकलने की बड़ी कोशिश की पर नहीं निकल सका और बहते बहते दूसरे गांव में पहुंच गया। गांव में तो पहुंच गया पर मृत्यु से बच गया। पर अपने दृढ़ नियमों के कारण कहीं पर भी इसने कुछ भी नहीं खाया। 4-5 दिन यूँ ही भटकता रहा। गाँव वाले रोटियाँ डाली, खिलाने का बढ़िया प्रयत्न किया पर इसने सफल तक नहीं किया। 4-5 दिन के बाद जब बाढ़ का पानी घटा, नदी का वेग कम हुआ, तब भूखा प्यासा जैसे तैसे गाँव को लौटा और सीधा हमारे घर आ गया। भूख के मारे हुए बिल्कुल सूख गया था और कोसों पैदल चलने के कारण बहुत थकावट भी था। हमने इसको पुचकार कर रोटी डाली और इसने सब जब उसे खा लिया तब से बहुत शांति मिली। विचित्र बात तो यह है कि यह परम संतोषी है। इस पर संतोषी कुत्ते ने सदाचार, सात्विक और आचार विचारों का पालन करने वाले ब्राह्मणों के अतिरिक्त किसी क्षत्रिय वैश्य के घर पर कभी नहीं खाया। भूखा रह जाता है पर दृढ़ता उन नियमों के पालन करता है। संभवतः ये पूर्व जन्म में कोई महान तपस्वी सदाचारी ब्राह्मण रहा होगा। उपयुक्त वर्णन बहुत संक्षेप में किए गए हैं पर इनसे भी यह सिद्ध होता है कि पूर्व जन्म के प्रबल शुभ संस्कार किसी भी योनि जीव के साथ रहते हैं, ये उससे उसी प्रकार का आचरण करने का प्रयास करते हैं। जीवन में अशुद्धि नहीं आने देती। किसी पाप के फलस्वरूप प्राप्त हुए उस योनि के भोगों को पूरा होते ही वह फिर वो श्रेष्ठ योनि में जन्म लेकर अपनी साधना में लग जाता है और जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सदा सर्वदा सजग रहकर तन मन वचन से शुद्ध सात्विक कार्य ही करता रहे, जिससे उसके लिए सात्विक संस्कार सुदृढ़ हो जाए। ये सत्य कथा है गीता प्रेत गोरखपुर के परलोक और पुनर्जन्म की सत्य घटनाओं में किताब आती है, उसके अंदर में लिखी हुई है। आप चाहो तो पढ़ सकते हो।